नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है सत्यार्थ प्रकाश एक अद्भुत पुस्तक। तो भाइयों और बहनों, अब आपके समक्ष मेरा लेख प्रस्तुत है। इस लेख का शीर्षक है सत्यार्थ प्रकाश एक अद्भुत पुस्तक। जब देश गुलाम था, चारों तरफ अज्ञानता का परम अंधकार था, तब स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए और उन्होंने अपने गुरु की प्रेरणा से वेदों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। फिर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश मानव चिंतन और मनन की श्रेष्ठतम पुस्तकों में से एक है। ये पुस्तक अज्ञानता, छुआछूत, पाखंड, शोषण और अन्याय का विरोध करती है। इस पुस्तक में मनुष्य की उन्नति के सारे उपाय हैं। ऐसी पुस्तक भारत में पहले कभी भी नहीं लिखी गई थी और न ही विश्व के किसी अन्य देश में लिखी गई थी। इस पुस्तक में जातिवाद का प्रबल विरोध किया गया था। कोई भी व्यक्ति परम श्रेष्ठता और परम महानता को प्राप्त कर सकता है अगर वह वेदों के मार्ग पर चलता है। मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, तीर्थ यात्रा, ज्योतिष का सत्यार्थ प्रकाश में प्रबल विरोध है। ज्योतिष एक व्यर्थ का विषय है। आज भी बहुत से लोग ज्योतिष को मानते हैं। सफलता और धन प्राप्त करने के लिए ज्योतिष का प्रयोग करते हैं। सफलता परिश्रम से मिलती है, पर अधिकांश लोग बिना परिश्रम के ही सफलता को पाना चाहते हैं। बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिल सकती है। सफलता परिश्रम और सच्ची लगन से ही मिलती है। ये एक अटल सत्य है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में भी परिश्रम को ही सफलता का मुख्य स्रोत कहा था। योग दर्शन में समाधि को मनुष्य की श्रेष्ठतम और महानतम उपलब्धि माना गया था। समाधि को हम मोक्ष भी समझ सकते हैं। योग दर्शन को स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के अनुकूल माना था और उन्होंने योग दर्शन की बहुत अधिक प्रशंसा भी की थी। योग करने का सबसे श्रेष्ठ समय प्रातःकाल होता है। अगर कोई आलस्य करे और वह सुबह ना उठे तब उसे योग का लाभ नहीं मिल सकता है। योग एक सबसे श्रेष्ठतम चिकित्सा विज्ञान है। ये बात अब सिद्ध हो गई है। वैसे महर्षि पतंजलि ने यह बात आज से हजारों वर्ष पहले ही सिद्ध कर दी थी। आलसी व्यक्ति न तो सवेरे जल्दी उठता है और न ही योग को करता है, ना ही वह योग दर्शन को पढ़ता है, ना ही वह वेदों को पढ़ता है, ना ही वह किसी अन्य श्रेष्ठ पुस्तक को पढ़ता है। बिना योग के जीवन में आनंद नहीं आ सकता है। भारत में अब बहुत से लोग योग को करने लगे हैं और योग को समझने लगे हैं। जब से बाबा रामदेव जी ने योग की क्रांति की है, तब से ही भारतीय समाज में एक अद्भुत जागृति आई है। भारत के लोग योग को भूल गए थे, पर स्वामी रामदेव जी ने योग का प्रचार और प्रसार जन जन के हृदय में कर दिया है। जो कार्य स्वामी दयानंद जी अधूरा छोड़ कर चले गए थे, उसे बाबा रामदेव जी ने पूर्ण कर दिया है।
वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय समाज में पूर्ण रूप से जागृति फैलाना चाहते थे, पर उनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका कार्य पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सका था। पर बाबा रामदेव जी ने उनके अधूरे कार्य को काफ़ी हद तक पूर्णता प्रदान की है। अब तक बाबा रामदेव जी 4 तरह की क्रांतियाँ कर चुके हैं। अब वह चौथी क्रांति करने जा रहे हैं, जो कि शिक्षा की क्रांति है। आलस्य मृत्यु है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी श्रेष्ठतम और महानतम प्राप्त नहीं कर सकता है। योग को वही व्यक्ति समझ सकता है और कर सकता है जो कि परिश्रमी होता है। परिश्रमी व्यक्ति ही योग को कर सकता है और योग को समझ सकता है। स्वामी दयानंद ने योग की उत्पत्ति वेदों से मानी थी, इसलिए उन्होंने योग दर्शन को वेदों के अनुकूल कहा था। मूर्ति पूजा आज भी खूब हो रही है। बलि देने की प्रथा भी आज भी खूब हो रही है। अभी भी बहुत से परम अज्ञानी लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ईश्वर निराकार है, इसलिए मूर्ति पूजा व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, वहाँ पर भी प्रभु श्री राम की एक मूर्ति लगाई गई है। क्या इसका भी विरोध करना चाहिए? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिस राम का वर्णन किया है, उससे दोनों रूपों में पूजा जा सकता है, निराकार के रूप में भी और साकार के रूप में भी। अगर वैज्ञानिक ढंग से और पवित्र भाव से अयोध्या में जाकर प्रभु श्री राम की भक्ति करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। स्वामी दयानंद जी ने रामचरितमानस का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने वेदों को ही जीवन के लिए श्रेष्ठतम और महानतम समझा था। रामचरितमानस को लोग खूब पढ़ते हैं। यह एक ऐसी पुस्तक है जो कि भारत की सबसे श्रेष्ठतम पुस्तकों में से एक है। ना तो तुलसीदास से पहले कोई पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई थी, ना ही तुलसीदास के बाद कोई पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई है। आज जो आर्य समाजी हैं, वो इसीलिए आर्य समाजी हैं क्योंकि तुलसीदास ने राम भक्ति की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की थी जिसे कोई भी बुझा नहीं पाया था। आज जो आर्य समाजी हैं, वो इसीलिए आर्य समाजी हैं क्योंकि तुलसीदास ने भारत भूमि से राम भक्ति को नष्ट होने नहीं दिया था। वैसे स्वामी दयानंद जी ने गुरु गोविंद सिंह की प्रशंसा की थी क्योंकि उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध तलवार उठाई थी। अगर वो तलवार नहीं उठाते तो ना तो सिख होते, ना ही जैन होते, ना ही बौद्ध होते और ना ही आर्य समाज होती और ना ही आर्य समाजी होते। गुरु नानक देव जी महाराज ने पंजाब में भक्ति की ऐसी लहर चलाई कि उनका विचार पूरे पंजाब के जन जन के हृदय में समा गया। पंजाब में भक्ति आंदोलन को फैलाने में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव जी महाराज भारत के महानतम व्यक्ति थे। इसी तरह से गुरु गोविंद सिंह जी भी भारत के महानतम व्यक्ति थे। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी निराकार ईश्वर की आराधना की थी। वैसे उन्होंने इस्लाम का विरोध नहीं किया था। उन्होंने शेख फरीद की वाणी को भी गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया था। आज पाकिस्तान में सिखों का जीना मुश्किल हो गया है। इसी तरह से पाकिस्तान में जैन, बौद्ध और हिंदुओं का जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस्लाम को सम्मान देने के बाद भी पाकिस्तान के मुसलमान सिखों का सम्मान नहीं करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग गजवा हिंद की विचारधारा को मानते हैं। इसी तरह से भारत के ज़्यादातर जिहादी गजवा हिंद की विचारधारा को मानते हैं।
सत्यार्थ प्रकाश में सभी प्रमुख धर्मों के बारे में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है। भारत में पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म के सच्चे स्वरूप के बारे में बताया था। इसीलिए विश्व में भी पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म के सच्चे स्वरूप के बारे में बताया था। यह उनकी बहुत ही महानतम उपलब्धि थी। स्वामी दयानंद से पहले किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया था। राम मंदिर बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिला है। राम मंदिर बनने से हर तरह का लाभ भारतीय समाज को मिला है। राम मंदिर से भारतीय समाज में एक अद्भुत जागृति आई है। ऐसी जागृति भारत में पहले कभी नहीं आई थी। अगर एक मंदिर से इतना लाभ हो सकता है तो उन सारे मंदिरों से कितना फ़ायदा हो सकता है जिसे तुर्कों और मुग़लों ने तोड़ा था। इसलिए उन सभी मंदिरों को फिर से बनाया जाना चाहिए जिसे तुर्कों और मुग़लों ने तोड़ा था। सत्यार्थ प्रकाश में ईसाई धर्म के बारे में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बताया गया है। जब ईसाई धर्म के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को बताया तो ईसाई पादरियों और अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जिस वैज्ञानिक तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईसाई धर्म का विश्लेषण किया था, वैसा विश्लेषण भारत और विश्व में किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया था उनसे पहले। इसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस्लाम धर्म के बारे में भी सत्यार्थ प्रकाश में बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से बताया था। इस्लाम धर्म का पहली बार वैज्ञानिक विश्लेषण स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। जो भी प्रश्न स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस्लाम धर्म के बारे में पूछे थे, उनका कोई भी उत्तर आज तक कोई भी नहीं दे पाया है। जिस तरह से इस्लाम का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ था और भारत में जिस तरह से तुर्कों और मुग़लों ने गैर मुस्लिमों पर अत्याचार किया था, वह धर्म कैसे हो सकता है। कुरान में बहुत ही अवैज्ञानिक और मनुष्य विरोधी विचार लिखे गए हैं। इसलिए कुरान से उन आयतों को हटा देना चाहिए जिनमें मनुष्य विरोधी बातें लिखी हुई हैं और वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई हैं। कलाम साहब एक बहुत ही श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे। अगर वो सीरिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया में पैदा होते तो कभी भी वैज्ञानिक नहीं बन सकते थे। उन्होंने इस्लाम के नियमों को नहीं माना, तभी उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ काम किया। उन्होंने गैर मुस्लिमों को काफिर नहीं माना। अगर वो गैर मुस्लिमों को काफिर मानते तो कभी भी वैज्ञानिक नहीं बन सकते थे। क्योंकि वो सफल भी तभी हुए जब उन्होंने कुरान की शिक्षाओं को नहीं माना। मुस्लिम देशों में उनके जैसा वैज्ञानिक एक भी नहीं हुआ था और अभी भी नहीं है कोई उनके जैसा वैज्ञानिक। भारत मुस्लिम देशों से अरबों करोड़ों रुपए का व्यापार करता है। ज़्यादातर मुस्लिम देशों से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। मुस्लिम देश भी अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है, आज विज्ञान का ज़माना है। जो देश विज्ञान को नहीं अपनाएगा वह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान के बगैर किसी भी का भी गुजारा नहीं हो सकता है। सत्यार्थ प्रकाश विश्व का महानतम ग्रंथ है। इस पुस्तक की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। जब मैंने पहली बार इस पुस्तक को पढ़ा था तो मैं ऊपर से नीचे तक हिल गया था। कोई भी समझदार व्यक्ति जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा, इसे समझने का प्रयास करेगा और आर्य समाज से जुड़ जाएगा तो उसका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि ये पुस्तक सच्चे ज्ञान की तलाश का समर्थन करती है। इसलिए इस पुस्तक का इतना महत्व है। हर अच्छे व्यक्ति को
इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए और हर अच्छे व्यक्ति को आर्य समाज से जुड़ना चाहिए ताकि सबका जीवन खुशहाल बन सके। इस तरह मित्रों, भाइयों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम।